जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो लास्ट टाइम जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी लेक्चर्स को कवर अप किया। सेल्स टैक्स को भी साथ साथ लेकर चले, कॉस्ट अकाउंटिंग को भी, और इसी तरह दूसरे लेक्चर्स को भी। तो आज हम लोग इंशाल्लाह एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो एडवांस अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर, आपका जो सिलेबस है मैंने कोशिश करके यहाँ पर लिख दिया है। मिड टर्म का जो सिलेबस है वो आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, ब्रांच अकाउंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स है, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। और फाइनल टर्म का जो आपका सिलेबस है वो आपका 1, 2, 3 तीन चैप्टर्स हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स एंड इंस्टॉलमेंट परचेज एंड हायर परचेज का अकाउंट। और ये जी आपके हैं अकॉर्डिंग टू बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर। जो हेलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए जो सिलेबस है, और जो बीकॉम आईटी वाले हैं उनका भी यही सिलेबस है तकरीबन एक हद तक। और कुछ उनके चैप्टर्स अगर तो एडिशनल हैं, और सिर्फ इनके लिए इनफ है क्योंकि 6 सवाल, ये 6 चैप्टर बनते हैं तो 5 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं 8 में से, तो आपके सॉल्व हो जाते हैं। और जो कुछ आपके एडिशनल हैं वो खैर मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, वो आपको इंशाल्लाह साथ ही कर लेंगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का आज हम इंशाल्लाह अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसको फॉर्मूला वगैरह समझेंगे इस लेक्चर में, तो ताकि हमारी बेस अच्छी हो जाए और हम उसको कंटिन्यूली अच्छे से कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह खैर थोड़ा सा खाका वगैरह बनाया गया, आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है? एक आप कह लें स्टोर है जिसको हम कहते हैं कि जी एक स्टोर की टाइप में एक उसमें शुमार होता है। और इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो अ प्लेस वेयर यू कैन बाय नेसेसिटीज टू लग्जरीज अंडर वन रूफ, क्या आप ज़रूरत की अशिया और तमाम जितनी भी आप अशिया खुर्दोनोश हैं वो आप परचेज करते हैं एक ही छत के नीचे। जैसे आप इसकी मिसाल ले लें, पाकिस्तान में हाइपर स्टार है, इस तरह जो दीगर आपके बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर आप जाते हैं, आप एक ही छत के नीचे काफ़ी किस्म की चीज़ें परचेज कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ डिपार्टमेंट से वही इस्तेमाल हुआ। अच्छा जी, पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है? क्या आप डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं, आखिर उसका क्या पर्पस है, क्या उसका मकसद है? तो टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकाउंट सेपरेटली। आपने हर एक डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको आपने सेपरेटली फाइंड करना होता है। और टू फाइंड आउट और टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यहाँ तो आपने फाइंड करना, यहाँ पे आपने इंक्रीज करना प्रॉफिट किसी एक डिपार्टमेंट का। अच्छा जी, यहाँ ईच डिपार्टमेंट का या हर डिपार्टमेंट का। आप मिसाल ले लें इसकी, जैसे आपकी बाटा शू कंपनी है, उसके बहुत से डिपार्टमेंट्स है। अब उन्होंने जी देखना है कि हर एक डिपार्टमेंट का, इनके हर एक शॉप का, हर एक ब्रांच का कितना कितना उसका प्रॉफिट आ रहा है। या खैर आप उसकी ब्रांचेस की बात ना करें, हम डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं कि एक कंपनी है, इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, 3, 4 किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं। एक अगर हम शू कंपनी को ही लेते हैं, जो एक वो है जो सोल बनाते हैं, एक वो इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो माडाम टेलर मंगाते हैं। तो उन्हें देखना जी हर एक का उनको कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, या जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट्स की बात कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट इज नथिंग जस्ट अ डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कुछ भी नहीं, जस्ट आपका एक डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर तो आपने पहले बीकॉम आईटी किया हुआ है पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट्स, या फिर आपने आईकॉम किया है उसमें आपने पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट्स किया होगा, और अगर आप डीकॉम या सीकॉम वाले हैं तो उसमें भी आप लोगों ने लाजमन तौर पे ये चैप्टर किया होगा फाइनल अकाउंट्स का। तो उसमें आप क्या करते थे, आप फाइनल अकाउंट्स में एक पहले बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आप लोग बनाते थे बैलेंस शीट। और इसमें क्या है, इसमें भी सारा वही तकरीबन आपका फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बनाते थे, किसी एक कंपनी का, किसी एक शाख का, किसी एक जगह का। लेकिन इसमें आप लोग एक से ज्यादा का बनाते हो, यानी कि आपका तो डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है, या टेलरिंग डिपार्टमेंट है, शू डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से आप 1, 2, 3, 4, 5 किस्म के डिपार्टमेंट का एक साथ ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हो। तो अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहें तो आपके सामने एक फॉर्मल के तौर पर ही एक प्रेजेंट किया गया है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जिसकी हाइडिंग होगी फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी उसका पीरियड एंड हो रहा है वो। और आपका एक फॉर्मल बना हुआ है जी, एक साइड पर आपकी डेबिट साइड है, एक आपकी क्रेडिट साइड है। ए और बी, यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट लिए हुए हैं, साथ ही उनका टोटल भी ले लिया है। अब जरा सा मैं इसको जूम करता हूँ जी, तो आप इसको गौर से देख लें।
देखें जी, सबसे पहले आपका इसमें आएगा डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं कि पिछले साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका सबसे पहले आ गया। सेकंड पर आपका आ जाएगा परचेजेस। अब परचेजेस में आपके पास ऑप्शन है, देखो आप लोग यहाँ पर परचेजेस में से लेस करके लिख देते हो रिटर्न्स को, तो बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप लोग क्रेडिट साइड पर जाकर रिटर्न्स को लिखते हो तो तब भी आपकी लेस ही होनी है। तो बेहतर है आप यहाँ पर परचेज लेस रिटर्न लिखो, रिटर्न उसमें से निकाल के फिर आप सामने लिखो। उसके बाद आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। और आपने ये बात याद रखनी है, आप लोग आईटी वाले अगर हो, जो भी आपने फाइनल अकाउंट्स आपने किया उसमें आपको ये बात बताई गई थी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप कह लीजिए जस्ट लाइक अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितने भी आपके फैक्ट्री के अखराजात हो रहे हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जस्ट लाइक अ इज जस्ट लाइक एन ऑफिस एक्सपेंसेस, कि जितने भी आपके दफ्तरी अखराजात हो रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा जी, पहले हम इसकी ट्रेडिंग की बात कर ले। ट्रेडिंग अकाउंट पहले आपका बन रहा है और उसका आपको निकलेगा ग्रोस प्रॉफिट। और जो ग्रोस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में से निकलेगा, जो डेबिट साइड पर आएगा अगर तो प्रॉफिट है, अगर लॉस आपका क्रेडिट साइड पर आएगा। अब देखो इसका जो ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन हुआ है वो आपका आया है डेबिट साइड पर, हमने एक जैसे ज्यूम किया हुआ है, और उसी को हम लोग ले गए हैं क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने ब्रो डाउन कर दिया। तो अच्छा, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सेल्स लेस रिटर्न क्रेडिट साइड पे लिखनी है, फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, फिर आपने ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर टू और ट्रांसफ्रॉम ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल है वो आपको कहता है जी, एक कंपनी है उसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, उसका जो डिपार्टमेंट बी है उसने अपनी कुछ अशिया 5,000 रुपए की ट्रांसफर की है डिपार्टमेंट ए को। इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट बी से जा रही है तो आप करोगे जी ट्रांसफर्स टू, यानी कि बी से जा रहे हैं तो उसका हमने टू कर दिया। और ए के पास आ रहे हैं तो आपने ट्रांसफर फॉर्म कर दिया। डेबिट आ रहा है क्रेडिट जा रहा है, जिसको हम लोग सिंपली वे में कहते हैं डेबिट क्रेडिट। क्या है डेबिट क्रेडिट की, आप जितनी मर्जी डेफिनेशन निकाल दो आपके निकलती आएंगी निकलती आएंगी। सिंपल वर्ड्स में सिंपल वर्ड्स में समझ लो, ज्यादा मुश्किल बनाना चाह मुश्किल बनाना उसको इशू नहीं है। अच्छा जी, तो आपका मिसाल है ग्रोस प्रॉफिट ब्रोडाउन आ गया। उसके बाद आपने देखना है जी ग्रोस प्रॉफिट ब्रोडाउन आ गया तो आपने इसका निकालना है नेट प्रॉफिट। वो आप कैसे निकालेंगे, इसमें तमाम आप एक्सपेंसेस और इनकम्स को आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका आएगा उसको आप लिखने के बाद निकाल लोगे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, यहाँ पे नेट लॉस कैरी डाउन, और उसके बाद आप उसको कर दोगे ब्रो डाउन। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा जो भी उसको ऑपोजिट जाएगा। यहाँ पर सपोज किया गया जी कि 3,000 नेट प्रॉफिट आया और 2,000 बी का आया, तो जी टोटल 5,000 आ गया। और उसके बाद तीसरा आपका फॉर्मूला होता है जितने भी आपके इनकन्वीनियंट एक्सपेंसेस। इनकन्वीनियंट एक्सपेंसेस आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो ना तो डायरेक्ट एक्सपेंस में फॉल कर रहे हो ना ही आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फॉल कर रहे हो, तो फिर उसको आप अलग से जाकर लास्ट पर लिखते हो और इसको आप लोग कहते हो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें आप देखते हो प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। दैट्स इट, ये आपकी बात होती है सिंपली। और आई होप सो आपको काफी हद तक ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसर सून। अच्छा जी, मैं आपको जल्द ही आंसर करूंगा, जैसे मैं आपको जो कमेंट्स वगैरह होंगे उसको मैं देख लूंगा। अच्छा जी, तो थोड़ा सा हम लोग अब जरा ना डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करते हैं। एज वी नो दैट द प्रॉफिट इज ₹2500, जैसे कि हम जानते हैं आपको जो प्रॉफिट आया, जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया वो जी 2500 रुपये आया आपका, 2500 आया। सो दिस प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज। अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं तीन सूत्रों में। आप लोग ये बात जानते हैं कि बिजनेस अकॉर्डिंग टू टाइप्स कितने आपके होते हैं। अब इसकी भी जब्बार साहब ने माशाल्लाह से हमें हाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो बेहतरीन हमारे टीचर हैं जब्बार साहब, उन्होंने हमें तफसील से बताया था कि बिजनेस की टाइप्स होती हैं। खैर ये अब आप मुझे बताइएगा किस लिहाज से टाइप्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। खैर यहाँ पे मैं सिंपल बात करूंगा। तो तीन इसकी टाइप्स हैं, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिहाज से, एक आपकी पार्टनरशिप और एक आपकी कंपनी। अगर तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपके उसके कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा, अगर तो प्रॉफिट है, अगर तो लॉस है तो उसमें से लेस हो जाएगा। अगर तो पार्टनरशिप है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। उन्होंने जो प्रॉफिट या लॉस की जो शेयरिंग रेशियो डिसाइड की हुई है उसके मुताबिक ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसमें डिवाइड होगा। और थर्ड नंबर पर इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी की केस में रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप रिटेनिंग स्टेटमेंट बनाते हो या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट।
एंड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स जी क्या चीज़ है आपकी, विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफर्स आपके हैं वो आपके रिकॉर्ड होते हैं, जैसे हमने किया था कि जी ट्रांसफर टू ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ट्रांसफर्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आपने ट्रांसफर कर देना, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। अच्छा, तो एक बात ना मेरे माइंड में भी एक हल्की सी आई है, स्टूडेंट्स में ये काफी चीज मैटर करती है कि ये वो ना छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका जो मार्क्स होते हैं उसमें रिडक्शन काफी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाए होते, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे उनको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। अब देखिए मैं आपको ये छोटी से छोटी चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, इन चीजों पर ही फोकस करने से आपको जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनने के बाद आप इजीली क्वेश्चंस किसी को भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि छोटी से छोटी चीज पर आप फोकस करें। अच्छा, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस की, आपकी जी इसमें तकरीबन 3 टाइप्स के एक्सपेंसेस होंगे। फर्स्ट आपका है जी सिंपल एक्सपेंसेस, सेकंड आपका जॉइंट एक्सपेंसेस और थर्ड आपका होगा जी इनकन्वीनियंट एक्सपेंसेस। अच्छा जी, फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल एक्सपेंसेस कौन से हैं। जो एक्सपेंस इंकर्ड हो रहे हैं एक्सक्लूसिवली उसको हम कहते हैं सिंपल एक्सपेंस। जॉइंट एक्सपेंस कौन से, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन। अब जी एक एक्सपेंस वो हैं जो आपके सिंपली इंकर्ड हुए हैं कि जी मिसाल मैं ले रहा हूँ, एक मोटर रिपेयर किया उस पर इतना लग गया है, आपने रेंट पे किया उस पर इतना लग गया, आपने ऑफिस का किराया पे किया उस पर इतना लग गया, ये मिसाल के जी सिंपल एक्सपेंस है। अगर एक डिपार्टमेंट का तो एक में ही है, दूसरे का तो दूसरे में ही है। लेकिन जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस होते हैं ना, उन्होंने कहा है जी कि आपके दोनों डिपार्टमेंट्स के उन्होंने एक्सपेंस कर दिया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उनकी होगी अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने कहा होगा कि जी 60% अगर आपने ए में देने हैं और बी में आपने 40% देने हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएशन बेसिस भी कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं नंबर वन, इसके आपके तकरीबन दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर आपके ज्वाइंट एक्सपेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि जो आपको इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दी जाएगी कि ए डिपार्टमेंट है उसको आपने 60% के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और बी के आपने 40% के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो आप उस तरह से करोगे। सेकंड आपकी है अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएशन बेसिस। मिसाल है रेंट है, रेंट को आप लोग करोगे एरिया, जितना एरिया होगा जिस डिपार्टमेंट का एरिया ज्यादा होगा आप उसको ज्यादा रेंट पे चार्ज करोगे, जिसका एरिया कम होगा आप उसको कम एरिया उसको आप कम एरिया के लिहाज से रेंट चार्ज करोगे। या लाइट है तो उसको भी आप लोग किस लिहाज चार्ज करोगे, स्क्वायर फीट के लिहाज से, हाँ एरिया के लिहाज से, पावर को भी आप उसी लिहाज से चार्ज करोगे। देखो अब आप रेंट उसने 2000 रुपये मिसाल है चार्ज करना है, एक उसने कहा जी 3 स्क्वायर फीट इसका एरिया और बी का उसका 5 स्क्वायर फीट है, टोटल एरिया देखना हमने कितना है 8 स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड सॉरी। तो हमने ए का निकालनी है रेशियो, तो हम 3/8 से करेंगे, बी की निकालनी तो हम 5/8 से करेंगे। तो इस तरह से आपके लाइट पावर और रेंट के साथ आप करोगे। अच्छा, पावर का जो है यहाँ पर उन्होंने बताया भाई जी 8 हॉर्स पावर पर आपने करना है कि जो ए डिपार्टमेंट है वो कितनी पावर ले रही है, मतलब उसने मोटर लगाई हुई है, कितनी उसने पावर की मोटर लगाई हुई है, 10 हॉर्स पावर की लगाई है, और बी ने 8 हॉर्स पावर की लगाई है, तो आप उसके मुताबिक ही उसको एक्सपेंसेस वगैरह चार्ज करोगे। तो ये जो हमने बात की टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस की, सिंपल एक्सपेंस की हो तो वो एक डिपार्टमेंट के दूसरे को चार्ज होंगे, दूसरे का दूसरे को चार्ज हो जाएंगे। ज्वाइंट एक्सपेंसेस हैं तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसके में आपका जो होगा डिवाइड होगा, या तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो आपको दी गई है उसके मुताबिक, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएशन बेसिस, जिसका जो जो अपोर्शन है, जो जो हिस्सा उसने लिया हुआ है उसके मुताबिक ही उस पर चार्ज होगा। जी, तो इसके बाद आपके पास है थर्ड टाइप इनकन्वीनियंट एक्सपेंसेस। अब इसको जो इनकन्वीनियंट एक्सपेंसेस है आप किसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो हम देखते हैं जी। पहला आपका तरीका कार है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब क्या है, जो आइटम्स ज्यादा हैं उससे कर दें। मसलन आपकी जो नेट सेल्स हैं वो हम मिसाल लिया 4 आइटम्स हैं, एरिया ऑक्यूपाइड आपका 3 है, नेट परचेज आपकी 2/9 है, तो दैट मीन्स कि अगर तो आपकी नेट सेल्स 4 हैं तो आप उससे करोगे। एरिया ऑक्यूपाइड आपका 3 है जबकि उसने लिया हुआ 4 लिया उसके आप उससे करोगे, या फिर नेट परचेजेस हैं आप उससे करोगे। जो चीज़ यानी कि आपकी ज्यादा है आप उसको उसके मुताबिक ही रूल ऑफ थंब के मुताबिक ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन या उसके एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की मिसाल दी हुई है कि जी आपकी
10th आइटम है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 11th है। तो खैर ये आपको वक्त के साथ साथ जैसे अब लेक्चर लेते जाएंगे आपको उसकी समझ आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से। तो एग्जांपल्स इसमें दे दी हैं, एग्जांपल्स ऑफ इनकन्वीनियंट एक्सपेंसेस आपकी कौन कौन सी हैं, लाइक मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, ऑडिट फी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करवाना पड़ती है, और अकाउंटेंसी चार्जेस हैं। अब ऑडिट फी का जी उन्होंने, अच्छा जी, ऑडिट फी के एक तफसीलन एक नोट लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 2 मिलियन, अगर जो कंपनी का पेड अप कैपिटल है वो 2 मिलियन से यानी कि 20 लाख से ज्यादा ना हो, देन ही विल हैव टू बी लायबल टू ऑडिट फ्रॉम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट, तो उसको क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। यानी कुछ कंपनियां ऑडिटर को नहीं रखती हैं लेकिन साल के आखिर में बुलाकर ऑडिट करवा लेती हैं। हाँ, इस तरह भी होता है जब बड़ी बड़ी आपकी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, यहाँ पे कुछ अभी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ऑडिटर को पूरा साल नहीं रखती, लेकिन साल के आखिर में जो क्लोजिंग है 1 महीने पहले बुलाया उसको, साल दिसंबर में बुलाया उसको, सारा चीज उसके हिसाब करवा लिया और ऑडिट उसको फी पे कर दी। अच्छा, परचेजेस ए लेस परचेज रिटर्न, बी लेस परचेज रिटर्न। हाँ, ये आपका फॉर्मूला है। अगर तो आपने अकॉर्डिंग टू परचेजेस करना है तो आप इसको किस तरह से करते हो, तो मेरे ख्याल से हम लोग बाद में डिस्कस कर लें तो बेहतर है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मिसाल है 74,000 ए की हैं, 69,000 बी की हैं परचेजेस, मिसाल हमने लिया ना एक, तो हमने एक हमारे पास एक्सपेंस आ गया जी 2800 रुपये का, उस 2800 के एक्सपेंस को हमने डिवाइड करना है दोनों डिपार्टमेंट्स में। अगर हम लोग कर रहे हैं परचेज के मुताबिक, जो हमने ऊपर बात की है ना कि जो चीज ज्यादा होगी, अगर तो सेल ज्यादा हम लोग सेल के साथ कर देंगे, परचेज ज्यादा हम लोग परचेज ज्यादा कर देंगे। यहाँ पर मिसाल ली है, अगर तो परचेज ज्यादा है हमने परचेज देखनी है, पहले हमने उसमें से रिटर्न लेस कर देनी है। ये एक फॉर्मूला है कि मसाला 75,100 रुपये की आपकी परचेजिस है, 1100 रुपये की रिटर्न पड़ी है, आपने उसको उसमें से लेस कर लेना है। ऐसे ही आपने दूसरे के साथ करना, 69,800 में से लेस की 800, तो आपके पास आ गई अमाउंट 74,000 और 69,000। अब आपने इन दोनों के मुताबिक ही इनको करना है, वही तरीका है। 0 0 आप काट दें, आपस में काट के बगैर आपका 74 प्लस 69 हुआ 143 हो गया। जो इसका आपने निकालना है, आपने 74 143 किया और इसका आपने 69 और 143 किया, मल्टीप्लाई किया, जो आपका एक्सपेंस है वो आपको लोग आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और आपकी अपॉर्चनमेंट हो जाएगी। आई होप सो आपको काफी हद तक ये बात क्लियर होगी। अगर तो परचेज के हिसाब से हमने करना है तो क्या करना है, अगर तो हमने सेल्स के हिसाब से करना है तो हमने क्या करना है। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपका जी इम्पोर्टेंट एक नोट है, टर्नओवर जो आपकी होती है इसको हम सेल्स कहते हैं। ये आपके उसमें भी आपने पढ़ा सेल्स टैक्स में भी कि टर्नओवर हम लोग सेल से मुराद दे रहे होते हैं। अच्छा जी, वाइल प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट्स इन ईच डिपार्टमेंट, चीज को समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है जिस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट्स इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल रहे हो, तो सेपरेटली विल नॉट बी सम अप एज इट इज कैलकुलेटेड ऑन, आप इसको सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करोगे, सम अप नहीं करोगे, बल्कि आप इसको ग्रोसली आप इसको सम अप करोगे। अच्छा, कैलकुलेटेड आप कैसे करोगे, टोटल ग्रोस प्रॉफिट जितना आया है डिवाइड करोगे जितनी आपकी टोटल नेट सेल्स थी। नेट सेल्स की बात हो रही है, मतलब सेल्स में से लेस हो रही है रिटर्न्स, फिर आपकी नेट आती है। याद रखिएगा जब बात हो ना नेट सेल्स की या नेट परचेज की, इसका मतलब होता है उसमें से तमाम रिटर्न्स वगैरह लेस है। इसका फॉर्मूला आपका है टोटल जीपी का मतलब है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल, एंड सेल्स का मतलब है नेट सेल्स, और मल्टीप्लाई आपने करना है 100 से। और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा तरीका कार आपका टोटल नेट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका हिंट दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 13.3 और 13.5 ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो खैर जिस वक्त हम लोग इंशाल्लाह इलस्ट्रेशन को जाएंगे तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। और आई होप सो कि आज के लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन किया है, हमने इसको समझा है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को, और काफ़ी हद तक हमें इसका इंट्रोडक्शन हो गया, हमें इसकी समझ आ गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी
इलस्ट्रेशंस वगैरह स्टार्ट करेंगे, और कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करके मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह आप साथ साथ करते रहेंगे तो साथ साथ में कवर होता रहेगा। कोई इतना इशू नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।